धीभक्त्यादि गुणार्णवम् यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् கார்த்திகையில் ரோஹிணி நாள் காண்மினின்னு காசினி வாய்த்த புகழ் பாணர் வந்துதிப்பாலாத்தியர்கள் அன்புடனே தான் அமலனாதிபிரான் கத்ததற்கின் நன்குடனே கொண்டாடும் நாள். श्री वरवरमणीन्द्र स्वामी जी महाराज भूलोक निवासियों से कहते हैं, वृश्चिक मास के रोहिणी नक्षत्र जो है महायशस्वी श्री पाणनाथ सूरी स्वामी जी महाराज का अवतार दिन है। रोहिणी नक्षत्र जो है कृष्ण कन्हैया का भी अवतार नक्षत्र है। और हमारे श्री पाणनाथ स्वामी जी महाराज, उनका और एक अद्भुत नाम है योगी वाहन स्वामी जी। श्रीरंगम के पास उरयूर नामक एक गांव है, वहां आपका अवतार हुआ। वीणयम कयुमान अंतरंगर, भगवान के अंतरंग भक्त हाथ में वीणा रखते थे और वीणा बजाते बजाते प्रभु के गुणगान करते थे। वैसे आप ऊंचे जात वाले नहीं थे योगी वाहन स्वामी जी महाराज। ऐसा बोलते हैं कि आप भी अयोनिज ही हुए, मतलब कोई आपके अयोनिज शब्द का अर्थ तो हमने नीचे भी देखा, कोई माँ बाप तो नहीं थे, प्रभु की दया से ऐसे ही प्रकट हुए। फिर भी पालन पोषण जो है वो कोई सामान्य मत वाले, मतलब सामान्य जात वाले किसी ने पालन पोषण किया। और वो जो समाज ऐसा था कि सबके साथ मंदिर के अंदर जाना आना ये सब वर्जित था, नहीं जा सकते थे, जाति अनुसार मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे ऐसा। तो ऐसे कुल वालों ने स्वामी जी महाराज के पालन पोषण किया। परम भक्त थे आप। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक बात है कि किसी को भी हम जात समाज इत्यादि के अनुसार नहीं देखना चाहिए। भक्त है तो वो हमारे लिए माननीय होते। कुछ लोग पूछते हैं कि माननीय होते हैं तो सब लोग एक साथ बैठ करके खा सकते हैं। एक बात पूछते हैं, हमेशा एक बात समझो, खाने से ही हम सब समान हैं ऐसे कोई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सब समान है तो सब अपने अपने हिसाब से लड़की देना लेना ये सब उचित है। लड़की देने से लेने से ही हम समान हैं ऐसा भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो किस बात पे हम समान होते हैं सब? एक बात है, ये शारीरिक विषयों को लेकर के ध्यान दीजिए, अद्भुत बात है। शारीरिक विषयों को लेकर के आप हमारे साथ बैठ करके खाएंगे, आप किधर भी खाएंगे, आप हमारे साथ लड़की देना लेना ये शादी के व्यवहार ये सब कर सकते हैं। ये सब करके ही हम सब समान हैं ऐसा तो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और शास्त्रों में इस तरह कहीं कहा भी नहीं गया है। एक बात है, बराबर से बोलते हैं स्त्री शक्ति बोलते हैं, सब अम्मा जी के ही अंश माने जाते हैं, लक्ष्मी जी के अंश माने जाते हैं। लेकिन स्त्रियां में भी अम्मा जी होते हैं, पत्नी होते हैं, बहन होते हैं, फर्क तो है सब में।
इतना तो सब समझते हैं, जानते हैं, सब समान है हमारे लिए, सब वंदनीय है एक एक प्रकार की। जिसने जन्म दिया वो अम्मा जी जो है हमारे, वो हमारे लिए वंदनीय है। और जो हमारे साथ जिंदगी जी रही है, तो धर्मपत्नी हमारे जो भी है वो हमारे लिए वंदनीय है, मानते हैं। और हमारे बहन भी हमारे लिए वंदनीय है, जितने भी बहनें हो। लेकिन स्थान देखा जाए तो अम्मा जी के लिए स्थान है, धर्मपत्नी के लिए भी स्थान है, बहनों के लिए भी स्थान है। व्यवहार सबके साथ एक ही तरह नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। तो हम सब समान हैं, तो भगवान के दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो हम सब समान हैं, सब भक्त गोष्ठी में आते। आप अड़ियन बोलते हैं तो मैं भी अड़ियन बोलता हूँ। आप अपने आप को दास बोलते हैं तो दास भी बोलता है कि दास है। ये इस बात पर हम सब समान हैं। हम सब श्री वैष्णव है, प्रभु के भक्त है, तो हम सब समान हैं। इस बात को लेकर के हम सब समान हैं, भगवान के भक्तों में हम आते हैं। तो भक्तराज योगीवाहन स्वामी जी महाराज मंदिर के अंदर तो नहीं जाते थे, एक वीणा लेकर के तो बजाते थे और गुणगान करते थे। किधर? मंदिर के बाहर कावेरी के किनारे पे, बोलो, अंदर नहीं जाते थे। और रंगनाथ भगवान के परम भक्त। तो एक दिन एक ब्राह्मण सन्यासी, लोकसारंग महामुनि नाम था उनका, रंगनाथ भगवान के प्रधान सेवकों में एक, वो प्रभु के लिए कावेरी नदी से तीर्थ ले जाना था, घट भर के। तो घट लेकर के आए, कावेरी नदी किनारे पे आ गए। देखा तो रास्ते में ये खड़े थे। कौन? ये पाणनाथ सूरी जी। तब योगी वाहन करके नाम तब प्राप्त नहीं हुई। पाणनाथ सूरी जी वहां रास्ते में वीणा बजाते बजाते प्रभु के गुणगान करते थे। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि कोई ऊंचा जात वाला आता है तो नीच जात वाला, कोई तुच्छ जात वाले सामने खड़े हैं, तो रास्ता जो है वो ऊंचे जात वालों के लिए वो तुच्छ जात वाला जो है वही देगा। ऐसे वैसे बातों है, पहले था उस जमाने के हिसाब से। क्या सही क्या गलत वो सब में हमको अभी कोई 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 देखने वाले भी नहीं है, कोई जानने वाले भी नहीं, तो ऐसा बोलते हैं। तो मानो वो बोझ उठा करके आता है समझो, तो उस वक्त आप जितने भी ऊंचे कुल के क्यों ना हो, आपको रास्ता देना पड़ेगा उनके लिए, ऐसा भी कहा गया है। सामने आने वाला बंदा कोई सामान्य है, बोझ उठा के आता है, तो बहुत भारी चीज लेकर के आ रहा है, तो आपको जितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, आप बड़े कुल के क्यों ना हो, तो आपको रास्ता देना पड़ेगा। इस तरह से नियम बताते हैं। तो देखा ये लोकसारंग महामुनि जी ने देखा कि ये रास्ते में खड़ा है, तो हट थोड़ा उस तरफ जा, उस तरफ जा, दो तीन बार बोलने लगे, लेकिन वो तो प्रभु के पीछे उन्मत्त थे और गा रहे थे, तो कुछ उनको समझ में ही नहीं आया। जैसे मैंने बोला था, भूमा शब्द जो है, सबसे बड़ा नींद क्या है? तो प्रभु को ही स्मरण करते करते बस लीन हो जाना। तो कुछ जानते नहीं थे, ये बुला रहे करके मालूम नहीं था। बेचारे मालूम होता तो अवश्य वो निकल जाते, वहां से रास्ता दे देते। तो उन्होंने सोचा बहुत समय हो रहा है, तो वहां जाकर के प्रभु की पूजा भी करना, तो क्या करूं मैं। देखा तो नीचे एक पत्थर मिला, पत्थर लेकर के ऐसे ऊपर फेंका, तो इधर लगा तो बस चोट लग गई। फिर यहाँ से लोही खून जो है वो निकल रहा था। तो तब तो वो समझ गए कि पाणनाथ सूरी जी बोले, अड़ियन अड़ियन जी क्षमा करना, भूल हो गई दास से। मैं कितने देर से बुला रहा था यार, सुना ही नहीं, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं स्वामी जी, आप जाइए। तो वो लेकर के गए अंदर, तो प्रभु के माथा ऊपर थी, लोही निकल रहा था। तो लोकसारंग मुनि जी पूछने लगे कि मारा किसने आपको? अरे आपने तो मारा, मारा आपने, और आप ही पूछ रहे हो किसने मारा। मैंने कहा मारा, अभी अभी तो मेरे भक्त को मारा था वहां। क्या समझ रखा है उसको? मैंने भूल हो गई, क्या करूं? बस उसे ले जाओ मेरे पास, यहाँ उनको यहाँ लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, ये लोकसारंग मुनि जी बोले कैसे लेके आऊं? वो तो बोलते कि मैं पांव तक नहीं रखूंगा मंदिर में। वो तो पांव नहीं रखेंगे मंदिर में, ना बोल रहे हैं वो।
मैं बुलाऊं तो भी ना बोलेंगे, पाँव नहीं रखेंगे। प्रभु बोले ऐसा है क्या, पाँव नहीं रखेगा? मेरे को तो मिलना ही है उनसे, लेके आ जाओ, उठा के लेके आ जाओ, अपने कंधों पर बिठा करके आप वाहन बन जाओ और आपके ऊपर बैठ करके वो इधर आ जाएंगे। वो चाहते हैं कि मैं पाँव नहीं रखूंगा, मैं चाहता हूं इधर लाना ही है, तो दोनों का काम हो जाएगा। आप उठा के लाएंगे तो पाँव तो नहीं रख पाएंगे ना। वो ऐसा विचार करते हैं कि मंदिर में मैं पाँव नहीं रखूंगा, वो भी हो जाएगा क्योंकि आप उठा के लाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इधर बुलाना ही पड़ेगा, तो मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसलिए तो उनका नाम है योगी वाहन स्वामी जी। नाम देखो, वैसे तो प्राणनाथ सूरी योगी वाहन स्वामी जी बन गए, क्योंकि ये लोकसारंग मुनि को वाहन बना करके उनके कंधों पे बैठ करके आप आए प्रभु के पास। और आते आते आप अमलनादि पिरान गाए। कल मैंने बोला था एक प्रबंध, अमलनादि पिरान अडियार केन्नयाट पड़ुत्त विमलन विण्णवर कोन विरयार பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீழ்மதிளரங்கத்தம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளன ஒக்கின்னதே। अच्छा, तो 10 पाशुर है इसमें, लेकिन एक अद्भुत बात है। पहले पाशुर अमलनादि पिरान करके शुरू करते हैं। पहला अक्षर क्या है इसमें? बढ़िया बोले सर, अमलनादि पिरान, अक्षर आ हुआ। दूसरे पाशुर उवंद उल्लतनाई उलगमळंद, ऊ। और तीसरा पाशुर मंदिपाई वडवेंगड मामलई, अ उ मा। क्या होता है? ओंकार, प्रणव जो है, तो प्रणवार्थ बताते हैं समझे। और चौथा पाशुर चतुरमा मदृशु इलंग किरवन च। संस्कृत में च बोले तो और, प्लस, छ शब्द का अर्थ होता प्लस और। पांचवा पाशुर देखिए आप, पारमाय पळ पारमाय पळ विनयी पाया, बराबर पा। और उसके बाद पाशुर जो आता है तुंडवन पिरयन पादु, तू आता है। और उसके बाद आता है कय्यनार सूरिसंगन लाड़ियर, कई आता है। पादुकई मतलब भगवान के पादुका, प्रभु के चरणार बिंदुओं का वर्णन करते हैं, ऐसा माना जाता है। बहुत अद्भुत गाय है, 10 पाशुर है। अमलनादि पिरान। तो वरब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज बताते हैं, हे भूलोक निवासियों, आज का दिन वृश्चिक मास में रोहिणी नक्षत्र है, महायशस्वी श्री प्राणनाथ सूरी का अवतार दिन है। और आस्तिक जन इनके अनुग्रहित अमलनादि पिरान नामक दिव्य प्रबंध का सप्रेम अध्ययन कर, उस ग्रंथ को सप्रेम पूर्वक अध्ययन करके प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके कारण ये दिन जो है वो विशेष प्रशंसा का पात्र बन रहा है। वो दिन हमारे लिए परमोद्देश्य है, क्योंकि वो हमको गाना चाहिए अमलनादि पिरान, गाते गाते प्रभु के मंगलाशासन करना चाहिए। प्रभु का पूरा उनका वर्णन है, जैसे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने मुमुक्षुक पड़ी में करते हैं। திருக்கையிலே பிடித்த திவ்யாயுதங்களும் வைத்து அஞ்சல் என்ன கையும் கவித்த முடியும் முகமும் முறுவலும் ஆசன பத்மத்திலே அழுத்தின நிலைகளுமாய் இருக்கிற திருவடி நிலைகளே நமக்கு तंजम। तंजम माने गति, हमारे लिए क्या गति। देखिए आप, हमारे लिए क्या गति। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज एक दिन मंदिर में बैठे हुए, 1000 साल पहले की बात। कोई बंदा देखता था रोज भट्टर स्वामी जी को, विचार करता था कि कोई काम धंधा तो नहीं करते लगते हैं, हमेशा मंदिर में ही बैठे रहते हैं, प्रवचन आदि करते हैं, भगवान के मंगलाशासन करते हैं, घर कैसे चलाते हैं। देखो, चिंता स्वामी जी को भी नहीं है, लेकिन जो रोज देखता था वो चिंता करने लगा, घर कैसे चलाते होंगे ये। तो स्वामी जी के पास आकर के बोला कि मैं जब भी देखता हूँ आप मंदिर में ही होते हैं, ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई काम धंधा करते हैं, तो कैसे चलाते हैं घर। स्वामी जी बोले, चिंता मैं भी नहीं करता हूँ, आप क्यों कर रहे हैं मेरे बरने, बताइए तो सही, कैसे चला रहे हैं आप। स्वामी जी बोले, प्रभु का दर्शन कभी किए हो क्या? बोले, रोज आता हूँ ना मंदिर में, तभी तो आपको देखा हूँ, प्रभु को एक बार दर्शन करके आओ। तो जाके आया, पूछा प्रभु कैसे खड़े हैं, हाथ कैसे रखते हैं।
इस तरह रखते हैं, हाथ इस तरह रखते हैं। तो स्वामी जी एक अद्भुत बात बोले, हाथ इस तरह रखते हैं, इसका मतलब यह है कि तू चिंता मत कर, संभालने वाला तो मैं हूं, संभालने वाला तो मैं हूं, रक्षक मैं हूं, तू चिंता मत कर, बस भरोसा रख के बैठ जाओ, जो भी है मैं देख लूंगा। तो इस तरह समझाने के लिए तो माशु चाहा बोल के हाथ को इस तरह प्रभु तो रखते हैं। आगे स्वामी जी एक अद्भुत बात बोले, इस तरह प्रभु हाथ तो रखते हैं, उस हाथ को इस तरह कर लेंगे ना, मतलब पीछे ले लेंगे ना, तो भी मैं यहां से उठने वाला नहीं हूं। यहां से उठ करके मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे लिए अब कुछ करना पड़ेगा। कब? हाथ भगवान पीछे ले लेंगे, मगर लेंगे तो नहीं, एक बात है, हाथ पीछे ले लेंगे और बोलेंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं कुछ ऐसा, प्रभु अगर बोलेंगे तो भी उनके प्रति जो विश्वास मैं अभी करता हूं वो ही विश्वास करता रहा, इधर ही बैठा रहूंगा मैं। मतलब वो कभी ऐसे हाथ निकालने वाले नहीं है। जब वो हाथ इस तरह दिखाते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रक्षा तो प्रभु तो करते ही है, हमको विश्वास रखना चाहिए वो अवश्य करेंगे करके। तो देखिए, त्रिकैले पीड़ित दिव्यायुधंगण, आयुध पकड़ के प्रभु खड़े हैं, शंख चक्र इत्यादि गदा भी पकड़ते हैं, सब पकड़ते हैं। न ते रूपम न चाकारो नायुधानी न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्तानाम त्वं प्रकाश से। भगवान के रूप, भगवान के आकार, भगवान के आयुध इत्यादि, भगवान के जो धाम जो है वैकुंठ धाम, ये सब उनके लिए नहीं है, हम के लिए है, हमारे लिए ये सब प्रभु रखते, तो भक्तों के होते हैं। वैत अंजल्यन कय्यूं कवित्तमुडियूं, ये जो पहने ना मुकुट, तिरुअभिषेक बोलते हैं, ये सूचक है, ये राजाधिराज करके सूचना देता है। इसलिए तिरुअभिषेक, पट्टाभिषेक के समय जैसे पहनाते हैं, तो तिरुअभिषेक ये देख के ही मालूम पड़ जाना चाहिए कि यही है परमात्मा, ऐसा मालूम होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वैत अंजल्यन्न कय्युम मुगमुम मुरुवलुम, हंसते हुए प्रभु बोलते हैं तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, ऐसा। ஆசன பத்மத்திலே அழுத்தின நிலைகளுமாய் இருக்கிற திருவடி நிலைகளே நமக்கு तंजम। उनके चरणार बिंदों को हम पकड़ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की डर हमको होगा ही नहीं। बोलते हैं कि भले प्रभु हाथ छोड़ देते हैं, अम्मा जी हाथ छोड़ देते हैं, फिर भी उनके चरणार बिंदों कभी हमको छोड़ेंगे नहीं। तो एवा चरणार बिंदु वाला, ऐसे चरणार बिंदु प्रभु के पास है तो काय का चिंता। इसलिए तो अमलनादि पिरान नामक ग्रंथ में योगी वाहन स्वामी जी महाराज भगवान के चरणारविंदों से लेकर के वर्णन करते करते उनके मुखारविंद तक पहुंचते हैं, अद्भुत वर्णन करते हैं। तो सोपान की तरह प्रभु के बारे में उनका दिव्यमंगल विग्रह दर्शन करके अनुसंधान करने योग्य प्रबंध प्रदान किए हैं। ऐसा योगी वाहन स्वामी जी महाराज जो है उनका अवतार वृश्चिक मास में रोहिणी नक्षत्र में इस धरातल में श्रीरंगम के पास एक क्षेत्र में हुआ। वो योगी वाहन, योगी के ऊपर बैठ करके प्रभु के पास गए तो वैसे ही उनके सशरीर प्रभु ने अपने अंदर खींच लिया, वैसे ही ले लिया, तो किधर गए किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे प्रभु ने उनको मुक्ति प्रदान किया। तो ऐसे महात्मा की जय हो। तो आगे गाते हैं, आगे कौन आए, आழ்वार, तब बोलते हैं मन्नीय सीर मार घड़ील केटइन मानिलतीर। वृश्चिक मास के बाद आता है ये जो महीना है मार्गशीर्ष महीना जो बोलते हैं, वो जो है वृश्चिक मास के बाद ये मार्गशीर्ष, इस मार्गशीर्ष महीने में एक आழ்वार आए, उनका नाम है तोंडरडिप्पुड़ी आழ்वार भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज। सबसे पहले तुला मास में 3 आழ்वार आए, श्रोणा नक्षत्र, धनिष्ठा और शतभिषण, सरोयोगी, भूतयोगी, महदाख्वय योगी वर्णन किया। तो उसके बाद आए वृश्चिक मास के कृतिका नक्षत्र में अवतार करने वाले प्रकाल सूरी, उनके बारे में देखा। और उसके बाद वृश्चिक मास के रोहिणी नक्षत्र में आने वाले योगी वाहन स्वामी जी महाराज, उनका देख लिया। अभी आए मार्गशीर्ष महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन,
ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन अवतार करने वाले कौन है? தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज கேட்ட இன்னு மாநிலத்தீர் எண்ணிதனுக்கேத்தம் எனிதுரைக்கேன்। मार्गशीर्ष महीने में ज्येष्ठा नक्षत्र उसके बारे में बोलता हूं। तब कोई बोले क्या महिमा है उस दिन की, ऐसी क्या बात है उस दिन, तब बोलते हैं तुन्नु पुगळ मामरयोन, जो चतुर्वेद पारंगत हुए தொண்டரடிப்புடி ஆழ்வார் பிறப்பால்। தொண்டரடிப்புடி ஆழ்वार भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज के अवतार से नानमरयोर तोंडाडुम नाल, वैदिक जितने भी हुए हैं वो सब उस दिन को बहुत मानते हैं, मनाते हैं। ये कौन है? भक्तांग्रि रेणु स्वामी जी महाराज। पहले उनका नाम था विप्र नारायण नाम था। क्या नाम? विप्र नारायण। आप श्रीरंग में ही रहते थे, प्रभु रंगनाथ के सिवाय कुछ नहीं जानते थे आप। देखिए प्रभु की सेवा करते थे, नंदवन इत्यादि बना के, बगीचा बना करके फूलहार प्रभु के लिए वहां से रोज नित्य निरंतर ग्रहण करके हार बना के प्रभु को आप नित्य सेवा करते थे। उस क्षेत्र में एक औरत थी, देवदेवी नामक एक औरत, बहुत सुंदर स्त्री थी। तो वो एक दिन उस बगीचे के बाहर जा रही थी, किसी अपने सहेली के साथ जा रही थी। तो जाते जाते बगीचे पर ध्यान दिया, बहुत बढ़िया बगीचा है, ये किसका है? जितना भी बोलेंगे ना हमको खरीदना है। ऐसे दोनों बातचीत करते थे। वो बोलती है, औरत बोलती है कि राजा लोग भी मेरे पीछे है, मैं बोलूंगा ना तो पैसे दे देंगे, बोलूंगी ना तो पैसे दे देंगे, ये तो खरीदना ही है। तब सहेली बोलती है ये है एक विप्र नारायण करके, तब तो नाम था विप्र नारायण स्वामी जी महाराज। विप्र नारायण करके एक महात्मा है, ब्रह्मचारी है, सेवा करते हैं प्रभु के, तो वो बेचेंगे नहीं। अरे मैं देख लेती हूँ क्या? नहीं नहीं, वो तो किसी संसारियों के ऊपर कभी नजर डालते ही नहीं। तब वो देवदेवी बोलने लगी, देखो मैं शर्त लगाती हूँ, मैं विप्र नारायण जी को मेरे पीछे पागल बना दूंगी, अब देखते रहो, मैं पागल बना दूंगी। अगर मैं नहीं करूंगी ना तो सहेली तेरी दासी होकर के आजीवन पर्यंत तेरी सेवा मैं करूंगी। अगर मैं जीत जाऊंगी तो आपको मेरे यहाँ आकर के सेवा नित्य निरंतर करना पड़ेगा। देखो देखो, इन दोनों के शर्तों के बीच में उनका जीवन अभी बर्बाद होने वाला है। स्वामी जी महाराज विप्र नारायण जी, जो प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं जानते थे, किसी को नहीं जानते थे, तो वहीं वो उनके आगे पीछे जाने लगी, हंसने लगी। आचार्यों बोलते हैं कि आழ்वार षटकोप स्वामी जी महाराज गाते हैं इस तरह की, इंद्रियों के शक्ति के बारे में बोलते हैं। विषय इतना खराब है कि बहुत बड़े विद्वान होंगे तो भी, विश्वामित्र नहीं थे। हाँ देखिए कैसे थे विश्वामित्र। एक मेनका आकर के सामने नाचने लगी तो मेनका के साथ वो शादी करके साथ में रहने लगे, तब तो एक पुत्री भी हुई। कौन? विश्वामित्र जी के पुत्री। टाइम स्टॉप्स। शकुंतला। शकुंतला जो है फिर दुष्यंत महाराज ने शादी किया। तो विश्वामित्र जैसे देखो, विश्वामित्र तो उन्होंने तो पहले राजा थे तो सब क्या करके तो ऐसे तो बाबा बन गए, तो उसके बाद भी देखो आप। तो षटकोप स्वामी जी बोलते हैं कि इंद्रियों को इतना सामान्य मत समझो, वैकुंठ में प्रभु के सेवा करने वालों को भी वो हिला सकते, मतलब वहां तो कुछ चलेगा नहीं इन लोगों का, इंद्रियों का ये सब नहीं चलेगा, फिर भी शक्ति ताकत इतनी है जो वहां रहने वाले भी हिल जाएंगे, ऐसे है इंद्रिय। इसलिए बहुत संभालना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो विप्र नारायण जी अभी सब कुछ भूल गए, भगवान को भूल गए, सेवा भूल गए, बस उन्हीं के साथ रहने लगे। और देखो वो तो पहले शर्त लगाती थी सहेली के साथ, अभी तो जीत गई तो जाना चाहिए ना। धीरे धीरे इसको भी विप्र नारायण जी बहुत अच्छे लगने लगे, ये भी नहीं छोड़ती, अभी दोनों एक साथ रहने लगे। पूजा इत्यादि कुछ भी नहीं करते, बोलो मंदिर जाते ही नहीं, क्या सेवा करते थे? तो अम्मा जी ऊपर प्रभु से पूछते हैं, एक इतना बढ़िया भक्त था, प्रभु क्या कर दिया आपने? तो कैसे आएंगे प्रभु? बोले सब एक कारण के साथ ही मैं करता हूँ, कारण बिना कोई काम नहीं करता मैं। देखो वो तो आழ்वार बनने वाले, दिव्य सूरी बनने वाले, देखो ऐसा नहीं छोड़ दूंगा मैं जानता हूँ विप्र नारायण जी के बारे में, ठीक है ये हो गया है मैं ठीक कर दूंगा। तो एक समय क्या हुआ,
धीरे धीरे वो देव देवी ने विचार किया कि अभी इनके साथ नहीं रहने का, उनको जाना चाहिए। कोई पैसे वैसे नहीं है इनके पास, तो शायद बड़े बड़े राजा लोग भी बुलाते होंगे, हाँ वो इधर आके नाचो मेरे सामने, ऐसे वैसे पैसे देंगे। तो विचार करती थी इनके साथ अभी रहने में क्या करने का, तो करके वो निकल गई। निकल जाने के बाद ये तो उन्मत्त हो गए, बोलो तो देव देवी देव देवी देव देवी करके घूमते, किधर मिलेंगे आप, किधर मिलेंगे, ऐसे। वो तो घर पे ये महाराज जाते हैं तो भी वहां के अपने जितने भी नौकरानी सब होते हैं सबसे उन्होंने बोल दिया कि वो आएंगे ना तो दरवाजा कबाट खोलने का ही नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसे। बेचारे ऐसे भगवान के मंदिर के द्वार पर रहने वाले महान भक्त अभी उस औरत के मकान के बाहर ही ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे देखते, ऐसे वैसे देखते कि कब बाहर आती है तो कम से कम दर्शन तो हो जाए, ऐसे। तो क्या करें, मुत्तमूत कोल तुणया, प्रकाश स्वामी जी महाराज गाते हैं। ऐसे गलत जगह पर जाने वाले उम्र होने के बाद भी ऐसे लकड़ी पकड़ के जाते, ऐसे लकड़ी पकड़ के। प्रकाश स्वामी जी बोलते हैं कि वहां जाते तो वहां की औरत स्वयं बोलते हैं कि अभी इस उम्र में भी यहाँ होगी, आप प्रभु के पीछे मन लगाओ ना। तो प्रकाश स्वामी जी बोलते हैं कि इससे खतरनाक चीज क्या हो सकता है कि वो लोग भी उपदेश करते हैं बाद में आपको, यहाँ क्यों आते हो, हाँ सब आवे यहाँ इसलिए तो ऐसी जगह बना के बैठे हैं। तो कोई आते तो बोलते कि अरे भगवान के पीछे जाओ ना, ऐसा उपदेश करते। वो स्थिति पहुंचने से पहले प्रभु के पीछे लग जा, वो स्थिति पहुंचने से पहले प्रभु के पीछे लग जा। तो ये बैठे बाहर ही दर्शन हो जाए, देव देवी जी बाहर आए तो दर्शन देवी। तब अम्मा जी प्रभु को बोलते हैं ऊपर, देखो बहुत हो गया, अभी तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो प्रभु ने क्या किया, एक बालक का रूप लिया और मंदिर में से जो पंचपात्र जैसे रखते हैं ना, वो मोटा मोटा स्वर्ण पात्र, स्वर्ण पात्र एक बहुत बड़ा पात्र हाथ में ले लिया और ले करके सीधा देव देवी के घर आ गई। तो देव देवी के घर खटखटाया तो खोले, कौन है, मैं भक्तांग्री रेणु स्वामी जी का चेला हूँ। क्या बोले, तब तो विप्र नारायण नाम है उनका, विप्र नारायण का चेला हूँ, क्या बात है। तो देव देवी बोलती मैं तो बहुत समय रही थी वहां, आपको तो कभी देखा ही नहीं है, मैं आपके जाने के बाद ही मैं वहां उनके पास आया हूँ, सेवा करता हूँ वहां, क्या बात है, क्या उन्होंने भेजा है क्या, नहीं आऊंगी बोल दो, नहीं 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 उसके लिए नहीं आया हूँ, बस उन्होंने आपको देने के लिए एक चीज भेजा है, वो चीज देने आया हूं मैं, अवश्य स्वीकार कीजिए। क्या भेजे, तो दिखाया तो ऐसे तो चमकता है वो, इतना बढ़िया स्वर्ण पात्र उन्होंने दिया। तो कैसे ही समय पे कहते कि नहीं, बेचारे बहुत हैरान हो गए होंगे, मैं तो अभी तो आजकल तो नहीं आ पाती हूँ, बोलना मैं अवश्य आऊंगी। जैसे स्वर्ण पात्र देख लिया तो वापस पुनः प्यार को लौटा दिया स्वर्ण पात्र, तो अंदर लेकर गई। बेचारे विप्र नारायण जी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो बैठे। दूसरे दिन मंदिर के अंदर जाके ये पुजारी लोग, अर्चक लोग रंगनाथ जी की सेवा के लिए गए तो एक पात्र वहां नहीं है, एक पात्र वहां नहीं है। अभी राजा पूछेगा, अधिकारी भी होते हैं ना ऊपर ऊपर, देवस्थान के अधिकारी तो होते हैं, पूछेंगे किधर गया, कि अर्चक बेचारे लोग इतनी सेवा करते हैं, आखिर कुछ चीज गायब हो जाए तो सबसे पहले उनसे ही पूछेंगे किधर गया, आप ही तो पूरा संभालने वाले हैं, ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा। लोग विचार करते थे क्या हुआ होगा। तब देखिए, जब भगवान एक बालक बन के, एक ब्रह्मचारी बन के उनके शिष्य कह करके ये वहां देने गया था, ये वहां देने गया था, तो उस वक्त कोई एक औरत वहां थी। वो औरत अभी राज्यसभा में आई है, कुछ कारणवशात आई है। तो वो तुरंत बोलती है ये मैंने देखा था, ये स्वर्ण पात्र कहीं मैंने देखा था करके। किधर देखा, क्या देखा, मैं कल एक ब्राह्मण आया था, एक ब्रह्मचारी आया था, मैं देवदेवी के घर में थी, तो उस वक्त एक ब्रह्मचारी ला करके दिया था, मैंने देखा था। तो तुरंत देवदेवी के वहां राजा के सेवकों पहुंच गए, अरेस्ट करने पहुंच गए। वो बोलती थी मेरे को कुछ नहीं मालूम है, ये विप्र नारायण करके है, उन्होंने ही दिया, आप मेरे को पकड़ते हैं, ये सही बात नहीं है। तो विप्र नारायण जी के पास गए तो वो बोले तो मेरा कोई चेला है ही नहीं है, तो मैं कहाँ से भेजूं, और भगवान के पास स्वर्ण पात्र है क्या, वो भी मेरे को नहीं मालूम है, तो मैंने नहीं किया। नहीं नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, तो जेल में बिठा दिया। तब स्वामी जी महाराज विचार करते, देखो हम कैसे थे, कैसे हो गई, प्रभु के पीछे थे तो कैसा जीवन था हमारा, तो प्रभु को छोड़ करके अन्य विषयों के पीछे गए तो हमारा जीवन इस तरह बर्बाद हो गया। ये नहीं होना था, फिर भी जो हुआ है उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह वो विचार करते थे। तब प्रभु राजा के पास आकर के स्वयं बोले कि वो तो मेरे परम भक्त है, बेचारे कुछ कर्मवशात इस तरह हो गया है, तो सजा वजा मत देने का है,
जो मेरा सामान मैंने ही एक बालक ब्रह्मचारी बन के वो ला करके देव देवी को दे के आया हूँ, मैं प्रभु हूँ, तो क्या करना है, बस उसको आजाद कर दो। भक्तांग्रेण स्वामी जी महाराज को जल्दी ही कल ही आप छोड़ दो बाहर। तो स्वामी जी बाहर आए, वो अपने आप पर बहुत दुखी थे, इस तरह नहीं करना था मेरे को, तो इस दोष को कैसे मैं निकालूं मुझसे। तब उन्होंने सोचा कि भक्तों के श्रीपाद रज जो होता है, भक्तों के पाद धूली जो होता है, तो उस रज को लेकर के अपने माथा ऊपर चढ़ाना और तिलक जैसे लगाना, इससे और पूरे शरीर में लगाना, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए। इसलिए उनका नाम भक्त अंग्री रेणु बोलते हैं। भक्तांग्री रेणु स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना, नाम के पीछे इतना बड़ा चरित्र है। जैसे गाते हैं तो भूतम सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्री भक्ति सार कुल शेखर योगी भक्तांग्री रेणु। बस इतना ही समय लगता है गाने में, लेकिन क्यों भक्तांग्री रेणु, क्यों भक्तांग्री रेणु नाम? ऐसे विप्र नारायण जी कैसे भक्तांग्री रेणु हुए? तो भक्तों के अंग्री रज को स्वीकार करके, परम प्रसाद महाप्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करके अपने आप को उस चरण रज से पावन किया आप। तो ये बताना चाहते हैं वो, प्रभु के भक्तों के चरण रज जो धूली है, वो अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए काफी है ऐसा। तो देवदेवी भी बाद में प्रभु के पास शरणागति करके और वो भी प्रभु के भजन करने लगी, और स्वामी जी महाराज भी पहले की तरह वापस वो बगीचे इत्यादि को देख करके, उद्यान इत्यादि को, रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। तो विप्र नारायण जी इस तरह भक्तांग्र रेणु स्वामी जी हुए। उन्होंने दो प्रबंध हमारे लिए दिया, एक त्रिपल्ली अणिची, जैसे रोज गाते हैं, भगवान को जगाते हैं, भगवान को जगाते हैं, सुप्रभात बोलते, प्रभु को गुड मॉर्निंग विश सबसे पहले वो भेजते। भगवान को पहले किसी ने जगाया है नीलेश भाई, कभी आपने सुना है भगवान को किसी ने जगाया? किसने जगाया? विश्वामित्र महर्षि। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। ले गए राम और लखन को किधर? ताटका वध के लिए लेके गए। तो एक जगह पे राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तो सुबह 3:30-4 बजे जगाए, मतलब 8-9 बजे नहीं जगाए, सुबह 3:30-4 बजे बोले कि ब्राह्म मुहूर्त है, उठना पड़ेगा, उठ करके संध्या पूजा इत्यादि करना, स्नान करके। तो जगाने पास में गए तो जगाने का मन ही नहीं हुआ, इतना बढ़िया दोनों सो रहे थे ना, राम और लखन। जैसे हम लोग सोते हैं तो कोई जगाने आते तो ऐसा लात मार के उठाएगा, उठ ऐसे, क्योंकि हम ऐसे सोते हैं। राम लखन ऐसे सोते थे तो जगाने का मन नहीं। तो दोनों को देखते और राम को देखते तो कौशल्या माँ याद आती, कैसे एक बेटे का जन्म दिया है आप। देखो जगा रहे हैं राम को तो कौशल्या सुप्रजा राम, कौशल्या के सुपुत्र कौशल्या माँ याद आ गई। सबके लिए तो बेटे तो होते हैं, तो बेटा कह सकते हैं तो राम जेवा, इसलिए कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। तो उन्होंने जगाया। उनके बाद जगाए कौन? भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज। विश्वामित्र तुलसी भृत्य विष्णु चित्तर, आचार्य हृदय में हमारे एक आचार्य बोलते हैं, पहले विश्वामित्र, फिर ये टुंडरडिप्पुड़ी आழ்वार, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज 10 पाशुर 10 पद्य गाए हैं। हे रंगनाथ भगवान, सूर्य भी आ गया, सूर्योदय हो चुका है, कृपया आप उठो। कदिरमन गुण दिशेचिहरम वंदनंदान कणईरुलहन्नद कालयम पழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர்திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களி தீட்டமும் பிடியோடு முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் பொன்னுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா पल्ली எழுந்தருளாயே। हे श्री रंगनाथ प्रभो जागो, जैसे श्रीनाथ जी इत्यादि क्षेत्रों में भी जागिए, गिरिराज धरण करके गाते हैं, जागिए। प्रभु को अच्छा लगता है। अच्छा कोई आकर के अपना ख्याल रखे उठाता तो है, अच्छा लगता है प्रभु को। तो जैसे उनके बाद भक्तांग्र रेणु स्वामी जी के बाद अथवा पहले और एक आழ்वार भी जगाए,
पहले समझो कौन, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। अरवणयाई आयरे रे अम्मा मुन्नत तुइलराय, खाने के लिए उठो करके कन्हैया को जगाते हैं। और गोदाम्बा महारानी तिरुप्पावई में तो एक एक गोपी को जगाती है और सबके साथ मिलकर के कन्हैया के वहां जाकर के कन्हैया को जगाने वाली है। और उसके बाद प्रतिवाद भयंकर अण्णा स्वामी जी महाराज तिरुपति में जाकर के तिरुपति बालाजी को जगाने लगे। वेंकटेश सुप्रभात, वेंकटेश स्तोत्र, वेंकटेश प्रपत्ति, वेंकटेश मंगल इत्यादि स्तोत्र ग्रंथों को, स्तुति ग्रंथों को प्रदान करके प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज, अण्णा स्वामी जी महाराज 650 साल पहले आप तिरुपति बालाजी के स्तुति पद्य इन ग्रंथों की रचना किए हैं आप, मतलब प्रभु को जगाए हैं। तो अभी लिस्ट आप शुरू की, कौन कौन जगाए। सबसे पहले जगाने वाले विश्वामित्र के बाद नंबर आते हैं विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज। विष्णु चित्त स्वामी जी के बाद आते हैं भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज। भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज के बाद आते हैं भक्तांग्रेणु स्वामी जी के बीच में विष्णु चित्त जी के भक्तांग्रेणु के बीच में कौन आते हैं, गोदाम्बा महाराज। फिर आते हैं भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज। फिर आते हैं प्रतिवाद भयंकर स्वामी जी। फिर कौन आते हैं, दास आता है। आप सबको जगा रहा हूं ना अभी, सुनो सुनो करके तो देखो रोज यही करते। कोई ऐसे मैं देखता हूँ, कोई ऐसे लगता है उनका नाम तुरंत लेता हूँ ना, तो ऐसे। तो कौन कौन, विश्वामित्र जी के बाद श्री विष्णु चित्त स्वामी जी, जगत जननी गोदाम्बा महारानी, फिर भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज, फिर प्रतिवाद भयंकर अण्णा स्वामी जी। ये याद होना चाहिए हमेशा, ये सब प्रभु को जगाते हैं, उठिए प्रभु जागिए, ऐसे। तो इसलिए 10 पाशुर तिरुपल्ली एल्ची गाए और 45 पद्यों गाए हैं। कौन, भक्तांग्रेणु स्वामी जी। तिरुपल्ली एल्ची 10 पाशुर प्रभु को जगाते हैं और 45 तिरुमालई बोलते हैं। इस ग्रंथ का नाम है तिरुमालई। 45 पाशुरम्स है इसमें, 45 पद्यों है इसमें। शुरू में एक अद्भुत बात बोलते हैं, ध्यान देने योग्य है। காவலில் புலனை வைத்து கலிதன்னை கடக்க பாய்ந்து நாவலில் துளி தருகின்றோம் நமந்தமர் தலைகள் மீதே மூவுலகுண்டுமிழ்ந்த முதல்வனின் நாமம் கத்த ஆவலி புடமை கண்டாய் அரங்கमा नगरुड़ाने। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि ये आழ்वार जो है भक्तांग्रेणु एक ऐसा संत हता, रंगनाथ के सिवाय किसी एक भगवान को वो जानते ही नहीं थे, न तिरुपति बालाजी को, न अन्य कोई, हमारे ही नारायण को। बाकी कोई देवी देवताओं को तो छोड़ दो, बात बहुत दूर की बात है उनके लिए। नारायण स्वरूप में भी सिर्फ रंगनाथ को ही मानते थे। वो रंगनाथ के सिवाय किसी के वहां जाते भी नहीं थे, किसी को जानते भी नहीं थे। पतिव्रता शिरोमणि बोलते। ऐसे एक पतिव्रता हुई आप, आपको अपने पति रंगनाथ के सिवाय कोई आपको मालूम ही नहीं है, ऐसा था उनका निष्ठा। तो स्वामी जी महाराज ऐसे थे, रंगनाथ रंगनाथ रंगनाथ, मेरे लिए सब रंगनाथ है और कोई नहीं, ऐसे। तो पहले ही पाशुर में इस तिरुमाले में गाते कावलिल पुलनई वैती। अब बोलते हैं, वो बोलते हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर कृपा किया, लेकिन मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आप श्री के कृपा पाने योग्य तो मैं हूं ही नहीं, वो मेरे को मालूम है। मैंने आज ही एक मैसेज पढ़ा था, अनेक तरीके हैं आपको फल देने के लिए प्रभु के पास अनेक तरीके हैं। आप सोच लो कि वो सब लेने के लिए आप सही सरीके हैं, तरीके तो उनके पास अनेक है, लेकिन हम तो सुयोग्य बनना चाहिए, तभी तो प्रभु कुछ कर पाएंगे। हम वो कब देंगे, क्या देंगे करके देख रहे हैं, लेकिन हम सही है कि नहीं, लेने योग्य सतपात्र हुए कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। सतपात्र है तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। तो यहाँ भक्तांग्रेणु स्वामी जी महाराज बोलते हैं, देखो मैं तो मेरे इंद्रियों को कभी मेरे वश में नहीं रखा, मेरे इंद्रियों को मेरे वश में नहीं रखा, मैं इंद्रिय किंकर था। ऐसा होना चाहिए कि इंद्रियों को हमारे वश में रखना चाहिए। देखिए एक बात है, याद आता है विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे, तो इतना बढ़िया भाषण दिया, इतना बढ़िया भाषण दिया। तो कोई नीचे एक औरत बैठी हुई थी, जवान लड़की, यंग लेडी, बहुत पैसे वाली और बहुत सुंदर दिखती थी समझो।
तो जैसे नीचे उतरे वो भाषण दे करके वो आकर के बोलने लगी कि आप मस्त भाषण दिया, अच्छे भी दिखते हो और अच्छे विद्वान भी हो, देखो आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं तो तैयार हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो आप जैसे एक संतान, क्या बोला, आप जैसे एक संतान पैदा कर सकती हूँ ना, फिर आप जैसे एक संतान इस दुनिया के कल्याण के लिए तो दे सकती हूँ। तो देखिए इतने पैसे वाले लड़की और ये भी तो जवान थे, विवेकानंद जी भी तो जवान थे और वो भी तो तैयार थी। तो वहां तो गए तो अपना बंदा वही विचार करेगा, यहाँ सेट होने का, यही सेट होने का भी एकमात्र मार्ग यही है अमेरिका में। आजकल तो ज्यादा तो वही चलता है, नहीं गिरीश भाई, ज्यादातर वही चलता है आजकल। तो सेट होने का एक सरल सुगम रास्ता, शादी करो और वहां के सिटीजन हो जाओ। विवेकानंद जी अद्भुत बात बोले, क्या बोले आपने, किसके लिए शादी करना है मुझसे? उन्होंने बोला बस आप जैसे एक लड़का हो जाए तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा ना। माँ मैं आपसे आपका बेटा हूँ। उसी क्षण बोल, आपको वही चाहिए ना, एक बेटा, कल्याणकारी बेटा, वही चाहिए ना, बास तो आपका बेटा है, अभी स्वीकार कर लो मेरे को। ऐसे भी समीपस्थ काल में भी ऐसे कोई महात्मा हुए हैं, तो आलवारों के बारे में क्या बोला जाए। अच्छा आप पूछ सकते हैं कि विप्र नारायण जी ने ऐसा ऐसा आपने ये बोला था, ये चरित्र, आज जो चरित्र बोले ना बहुत बढ़िया, नहीं रोज बोलते हैं इससे अच्छा वो देव देवी, बाद में हम भी सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं विचार करने का है। देखिए आलवारों इसे तो परम शुद्ध स्वभाव वाले, उन लोगों के बारे में सोचने योग्य हमको ही नहीं। ये सब प्रभु एक नाटक उन लोगों से इसलिए करवाया कि हम लोग को समझाते हैं कि किस तरह रहना है, हमको इसमें से अच्छा ही लेने का है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्व काल में कैसे थे क्या थे, हमारे यही बोलते हैं कि आलवारों के जन्म के बारे में, और उन स्वामी जी आगे बोलते हैं आलवारों के वृत्तियां के बारे में कभी आप मन मत लगाओ, वो आपका काम नहीं है। उन लोगों ने जो आप लोगों के लिए उपदेश किए हैं, उन उपदेशों को लेकर के अपने जीवन को हम कैसे धन्य बना सकते हैं, उद्धार कैसे संभव है, वो हमको देखने का है। मैं पहले भी एक बार बोला हूं कि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, आदि शंकराचार्य जी, तो शिष्यों के मन में ऐसा था कि हम शंकराचार्य जी के है, ऐसे है वैसे है। तो ऐसा बोलते हैं कथा, कहाँ तक सच है मालूम नहीं। तो शराब की दुकान देखा, तो स्वामी जी अंदर चले गए। तो सब शिष्यों बोले वो अंदर जाते तो हम भी जाते हैं यार। तो अंदर गए तो थोड़ा सा लिया, तो बोलते हैं स्वामी जी ने लिया तो ऐसे स्वामी जी मिले, क्या बात। तो सबने थोड़ा थोड़ा लिया, समझो कुछ नहीं बोले, शंकराचार्य जी कुछ बोले ही, बाहर आ गए। दूसरे दिन जा रहे थे तो कोई ऐसे लोहार बोलते हैं ना, तो वो एक लोहे को ऐसे गरम गरम तैयार कर रहा था, गरम गरम तो पकड़ ही नहीं पाता है ना, उसके लिए तो वो ग्लव्स वगैरह भी पहनता है। हम तो देखते हैं वेल्डिंग स्टोर्स में देखते हैं, जैसे फैब्रिकेशन के वहां करते थे, देखते तो है। तो गरम गरम, तो गरम गरम करके उसको टुकड़ा भी करता था, इतना इतना सा, वैसे पूरा लाल लाल हो करके वैसे। तो सीधा गए शंकराचार्य जी, हाथ में लिया तो मुंह में डाला और पीछे देखा, आ जाओ सब। हाँ ये तो संभव नहीं, अरे कल आए थे सब मेरे पीछे पीछे, है? कल इसलिए मैं ये किया कि मैं जो कुछ करता हूँ ये सब आप नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं किया हूँ, ये करने से मेरे को पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कुछ गलत भी करूं, स्वामी जी बोले, बल आचार्यों भी बोलते हैं। विश्वामित्र जी आप देखिए, विश्वामित्र जी बहुत बड़े महर्षि है, वाल्मीकि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला उन्होंने, एक नहीं, वशिष्ठ जी के कितने 100 पुत्रों को उन्होंने मार डाला। तो विश्वामित्र को कोई ऐसे दोषी कह सकते हैं क्या? विश्वामित्र को पापी करके सोच भी सकते हैं क्या? नहीं, सभी एक लीला मात्र है, कुछ कारणवशात कुछ करते हैं। और इतना ही नहीं, दृष्टो धर्म व्यतिक्रम साहसम च पूर्वेशम तेषाम तेजो विशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वो लोग ऐसे तेजस्वी लोग हुए, कुछ गलती उन लोगों से हो भी जाए तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए, तो उस प्रायश्चित को अनुष्ठान करने योग्य थे। हम लोग कैसे है, सिर्फ गलतियां ही कर सकते हैं, कोई प्रायश्चित तो हमारे वश की बात ही नहीं, सोचते भी नहीं है। तो वो लोग गलती हो जाए तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है, समझो, वो भी करते। हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज तिलक लगा रहे थे, तिलक लगाते लगाते ऐसे 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 करना पहले करते हैं ना, वो चंदन लेते हैं, फिर इस तरह घिसते हाथ में, गया भाई कुछ करते हैं तो मालूम। तो करते करते इसमें से 3 ड्रॉप्स, 3 बूंदे समझो नीचे गिर गया। दाग भी तो करता है, बहुत गिरता है नीचे।
3 बूंदे नीचे गिर गया, 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, बोल 3 दिन तिलक करते करते नीचे गिर गया, तो 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं। तो हमारे बंदा ने, तिलक इसलिए नहीं करते स्वामी जी, पाप में नहीं पढ़ने का। हाँ, हमने बोल दिया ना, देखो हमको पहले ही मालूम था, इसलिए ही नहीं करते, तो पाप में नहीं पढ़ने का। ऐसा नहीं, ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब हो जाता है, बात अलग है, इतना ध्यान रखना चाहिए। मतलब कुछ गलती हो जाए तो प्रायश्चित कैसे किए हैं देखो। मैं कभी विचार किया कि 1 2 3 4 बजे आयुष्य जीवन भर के अपने को भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा लगता है, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए बड़े लोगों से भले कुछ भूल हो जाए तो प्रायश्चित क्या है वो जानते भी थे, और उस प्रायश्चित अनुष्ठान करने योग्य भी थे, कर पाते थे, ये एक बात है। इसलिए आழ்वार गाते हैं, कावली पुल नहीं भाई। देखो इंद्रियों को मैंने मेरे वश में कभी रखा ही नहीं, फिर भी प्रभु मेरे प्रति कृपा किए हैं। मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं इंद्रिय किंकर था, इंद्रियों जो बोले वो सुनता था, इंद्रियों जो बोले वो सुनने वाला एक सामान्य बंधा में, फिर भी प्रभु ने मेरे प्रति कृपा किया, ये एक अर्थ है। और इसी पाशुर के और एक अर्थ है, कावली पुल नहीं वैसे, ऐसी बात नहीं है, इंद्रियों को मैंने मेरे वश में रखा था, इसलिए पहले ऐसे वैसे था, फिर इंद्रियों को अपने वश में रख दिया, तो प्रभु ने मेरे पर कृपा किया, ये एक बात है। और तीसरे अर्थ बोलते, मैंने इंद्रियों को प्रभु के विषय में लगा के रखा था, इसलिए प्रभु ने कृपा किया। कलितन न कड़क कप पाएंगे, तो क्या हुआ, स्वामी जी बोले कलिकाल को मैंने कृतयुग सतयुग बना दिया, कलयुग को मैंने सतयुग बना दिया। एक कथा है, पूज्य बाद नंगराचार्य स्वामी जी महाराज बोलते थे, एक विद्वान थे, बहुत आचार विचार पर बहुत ध्यान देते थे, कुएं के पानी वही इस्तेमाल करते थे, और बस पीछे जाके आना पड़ता है तो पेशाब घर जाके आते तो हाथ पांव धो करके कुल्ला करके आचमन इत्यादि करके बहुत ध्यान रखते थे। तो हमारे वहां आज भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ घट में तो पानी तो पीछे तैयारी रखेंगे, कुएं के पास हाथ पांव धोना है तो उसी के उपयोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो कुएं के पानी एक घट में रखेंगे, तो घट कुछ लोग मिट्टी में बना करके भी रखते हैं, कुछ लोग चांदी के रखेंगे, चांदी के ऐसे इतना बड़ा बनाते हैं तो उसमें पानी भर के रखेंगे। चांदी का है तो महंगी चीज तो है, तो पीछे कुआ, ऐसे खुली जगह कुआ, ज्यादातर हमारे घरों के पीछे, हर एक के घर के पीछे तो कुआ तो रहता है, और वो जगह थोड़ा खुली जगह ही रहेगा, कोई आवे जावे कोई भी हो सकता है, वहीं रखते थे ये चांदी के। जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी चांदी के अथवा ये सब आप ध्यान, कुछ लोगों ने दिया होगा, जैसे तीर्थ देना है तो मैं इधर बैठा हूँ, तो इधर से मैं वहां जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं एक कटोरी जैसे रखता हूँ, अथवा एक ग्लास जैसे रखता हूँ, उसमें पानी रहता है, तो थोड़ा सा हाथ को शुद्ध करके फिर चरणामृत देता हूँ। ध्यान दिया होगा कि नहीं पता नहीं है। तो जब भी आप लेते हैं तो इस तरह वो जो घट है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा हाथ में पानी लेकर के शुद्ध करके ही उस घट को आप उठा सकते हैं, ऐसे ही सीधा जा करके नहीं छू सकते, तो थोड़ा सा हाथ धो करके ही ले सकते हैं। ये महाराज इतने अच्छे थे, बोलो ये महाराज इतने अच्छे थे, तो सब उनको बोलते थे कि आप इस तरह कुएं के पास चांदी के इतना बड़ा लोटा रखते हैं, तो कोई चोर आ जाएगा तो चोरी करके ले जाएगा। तो स्वामी जी बोलते थे बात बिल्कुल सही है, तो ऐसा करता हूं मैं, क्या जरा भी पानी नहीं हो ऐसा रखूंगा मैं, उसमें पानी जरा भी नहीं रहेगा, ऐसा रखूंगा लोटा। आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अरे पानी होगा तो ही वो हाथ धो करके उसको चोरी कर सकता है ना। अरे आप आचार युक्त है, आप आचारशील है, तो आपको मालूम है कि जब लोटा लेते समय तो आपको थोड़ा हाथ धो करके ही उठाना चाहिए, आप अनुष्ठान में करते हो। चोर ये सब देखेगा क्या, वो ऐसा विचार करते थे कि चोर आकर के सोचेगा कि वो स्वामी जी है ना, इतना देखो थोड़ा सा भी पानी नहीं रखा है, कैसे हाथ धो और कैसे मैं उठाऊं, ये सब विचार करेगा क्या वो। कुछ दिन पहले कुछ वीडियो हमारे पिंटू भाई ने दिखाया, हमारे वेड़ा गांव में जैसे चोरी करते तो कैसे खींचते मूर्ति को खींच करके। चोर पिंटू भी पूछे ऐसा कैसा कर सकता है, मैं बोला अरे भाई वो तो चोर है। वो ये सब देखे क्या प्रणाम करके, बाद में प्रणाम भी करता भी होगा क्या मालूम, पहले प्रणाम करके ही किया भी होगा क्या मालूम, पहले प्रणाम किया भी होगा।
मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, चोरों से पूछते हैं, चोरों से इंटरव्यू लेते हैं। बोलो, चोरों से इंटरव्यू किसी ने लिया तो पूछा गया कि देखो आप है क्या, व्यापार क्या है आपका? बोलता है कि हम चोर हैं, बस वही करते, चोरी करते हैं हम। तो देखो चेहरे वहरे तो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस वाले फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे कहाँ कहाँ मंदिरों में भी चोरी करते हो? हाँ करते हैं हम, मंदिरों में भी चोरी करते हैं। अरे आप सब भक्ति भावना वाला नहीं है क्या? अरे वो सब तो बहुत भक्ति सब है, भगवान है भैया, भक्ति भावना सब है। तो देखिए आप मंदिरों में चोरी करते तो आपको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा? लगेगा तो सही, लेकिन नहीं लगने के लिए कुछ कर देते हैं पहले ही। नहीं लेकर आप नहीं लगने के लिए कुछ कोई ऐसे है वो बोलता है देखो तुमको, आप क्या कर सकते हो उन लोगों को? ऐसे जवाब, इतना मस्त जवाब दिया। मंदिरों में मंत्र पूर्वक तो प्रभु को बिठाते हैं ना, मंत्र पूर्वक प्रतिष्ठा करते हैं, बात सही है ना? वेद मंत्रों के हिसाब से, वेद विधि के हिसाब से करते हैं, तो वहां तो अशुद्ध होना ही नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं मंदिर में जाते हो तो वहां तो पेशाब नहीं जाना चाहिए, मलमूत्र आदि विसर्जन वहां नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, ये सब बहुत बोलते हैं। वहां क्या क्या नहीं करना चाहिए करके बहुत बड़ा लिस्ट है। मतलब मंदिर के जो है वो पूरा एरिया एकदम परिशुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मंत्र पूर्वक वहां प्रभु को अथवा कोई देवता को बिठाया गया है। ये लोग कितने ज्ञानी है देखो। चोरी करने जाते हैं तो पाप नहीं लगना चाहिए, दोष नहीं लगना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले मंदिर के प्रांगण, मंदिर के उस एरिया को पहले हम दूषित कर देंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे? बोले कि कैसे, कोई कोई कपड़े ऐसे ऐसे पुराने कपड़े हो तो उन कपड़ों को, और बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को जैसे पहनाते हैं, तो उसमें बाथरूम भी गया होगा वो, ऐसे वैसे है, तो पहले वहां ऐसे पहन देंगे तो वो जगह फिर दूषित हो जाता है, तो प्रभु का वहां तो विराजमान नहीं रहता है। हाँ? तो इसलिए हम जाकर के आराम से चोरी कर लेंगे। इंटरव्यू बोला देखो आप इतने इतने बड़े आगम विद्वान दुनिया में कोई नहीं है, शास्त्र विद्वान, कितना विश्वास है देखो, विश्वास कितना। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। तो पूज्य पाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज बोलते थे, एक विद्वान पानी रखूं तो वो हाथ धो करके चोरी कर देगा, इसलिए मैं पूरा पानी निकाल के रखता हूँ। वो चोरी कर ही नहीं सकता है, इतना सा भी पानी नहीं रहता है उसमें। एक बार क्या हुआ, उनके घर में कोई चोर आ गया, पीछे नारियल पेड़ में ऊपर चढ़ गया और पूरा नारियल तोड़ रहा है। मानो कि आपके घर के पीछे नारियल पेड़ है तो उसमें चढ़ गया, समझो, तुरंत आप क्या करेंगे? देख लिया तो एक लकड़ी बकड़ी ले लेंगे, आजू बाजू के जितने भी है सबको बुलाएंगे ना। ये स्वामी जी जो है बहुत न्यायवादी है, तो सोचा कि सबको बुलाएंगे ना तो अपने आप कानून को सब हाथ में उठा लेंगे, उनको खूब मारेंगे, ये गलत बात है। तो क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन में जाकर के बस बोलना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन गांव से 7-8 किलोमीटर दूर, और कोई इतना साधन भी नहीं है इनके पास जाकर के पुलिस को बोल सके। शंकराचार्य स्वामी जी महाराज ये कथा बोलते हैं, बहुत सुंदर कथा। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहां जाऊं, बोल के आऊं, तब तक तो ये उतर जाएगा, पूरा लेकर के निकल जाएगा। अभी उनको उधर ही बिठाना है, उसके लिए कोई उपाय है तो देखते हैं। तो विचार किया उन्होंने, फिर सोचा कि जाके स्नान करके आए। खुद क्यों स्नान किए, इसके पीछे कारण है। आचार्य के श्री पादुका अंदर रख के पूजा करते हैं वो, आचार्य पादुका, तो उसको चुना तो स्नान करके तो आना पड़ेगा ना। अभी आधी रात को उसको क्यों चुना है? वो बोले कि नहीं, वो स्नान करके छू करके उसको पूरा अभिषेक करके वो पूरा पानी एक घट में भर दिया। आचार्य श्रीपाद तीर्थ एक घट में जल्दी जल्दी भर के बाहर आके देखता था, अच्छा अभी तक तो ऊपर वो बैठा है, एक एक करके नीचे तोड़ रहा है। तो स्वामी जी ने क्या किया, पूरे घट में अभी श्रीपाद तीर्थ भरा हुआ है, चरणामृत भरा हुआ है, पूरे पेड़ के आसपास में पूरा डाल दिया। ऐसे पूरा डाल करके बोलते हैं, नीचे शिपा तीर्थ डाला हूं, तू पाँव नहीं रख सकता है, मालूम है ना तेरे को? आचार्य तीर्थ, शिपा तीर्थ तुम्हें पाँव रख पाएंगे हम? जब तीर्थ लेते तो नीचे गिरता है तो भी तुरंत हाथ से अथवा अपने उत्तरीय इत्यादि से तो तुरंत तो पोछ लेते हैं, किसी के पाँव ना आ जाए। ये बोलते हैं देखो बेचारे उसके लिए स्नान करके आए आधी रात में, और श्रीपाद तीर्थ पूरा एक घट भर के लिया और डाल करके बोलते कि मैं जाके आता हूँ, तू उतर नहीं सकता क्योंकि श्रीपाद तीर्थ है नीचे। वो ऊपर से विचार करता है कि मैं हंसू या रो अभी इनको देख करके। तो ये बेचारे ऐसे दौड़ते 2-3 घंटे में पहुंचे पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले ने पूछा क्या हुआ, इस तरह हो, कब देखा आप? यहाँ अभी 3 घंटा हुआ ना, तो 3 घंटे के पहले। पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, एक बात बोले कि महाराज आप जो है ना कलयुग के लायक नहीं है, आप सतयुग के लायक है।
लेकिन भूल से अभी आप अवतार किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए आप वहीं होते तो सिर्फ नारियल को ही वो ले जाता था। आप इधर तक आए, अभी आपका मकान मकान पड़ा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा अभी। तो स्वामी जी बोलते हैं, भक्तांग्रेण स्वामी जी महाराज, कावली पुल नहीं भाई, कलिदन कड़क कपाइंदी, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया तो मैंने कलिकाल को पार कर दिया। बोलते हैं नावली टूरी तरह गिनो, बहुत अद्भुत बात है। कलिकाल को पार कर दिया। और यमराजा के दूतों को देख करके हम बोलते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसे गाते हैं। किसके सामने? यमराजा के सामने, यमराजा के दूतों के सामने। तो यमराजा इस तरह घूर रहा है उनको देख करके, अरे सबके सब हमसे डरते हैं, दुनिया में मेरा नाम सुनते ही लोग डरते हैं, ये लोग कैसे नाचते हैं। नावली टूरी तरह हिंदू, नावली टूरी तरह हिंदू का अर्थ होता है जो जीतने के बाद जो हार गए उन लोगों को ऐसे मजाक उड़ाते हैं ना, बाद में हार गए ना, ऐसे ऐसे। तो इस तरह यमराजा और यमराजा के दूतों को देख करके हम जीत गए, आप हार गए करके गाते हैं। नमन तमर तले घड़ी दे, बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, इतना ही नहीं, यम के और यमराजा के दूतों के माथा ऊपर पांव रख के हम नीचे नहीं जाते हैं, अभी उन लोगों के माथा ऊपर ही चलते, उन लोगों के माथा ऊपर ही चलते। तो भगवान ने एक प्रश्न पूछा, मैंने आपके ऊपर तो कृपा किया सही, यमराजा बोले तो सब डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते हैं? बस आपका नाम मेरे पास है प्रभु, जब आपका नाम मेरे पास है, मैं नित्य निरंतर आपका नाम लेता हूं, तो काहे का डरूं, मेरे को किसी से डर नहीं है। तो और एक प्रश्न भगवान पूछा उनसे, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी से, ठीक है आप पर कृपा किया और आप नाम पर भरोसा रखते हैं, इसलिए आप यमराजा के माथा ऊपर पांव रख के चलते हैं, मानते हैं, लेकिन आप बोलते कि नमन तमर तले गई, बहुवचन में बोले यमराजा के और यमराजा के दूतों के सर पर हम सब पांव रख के जाते, हम सब बोले आप, कृपा तो आप ही के ऊपर किया, हम सब करके बाकी लोग किधर से आए? स्वामी जी बोले आपने मेरे ऊपर कृपा किया, मैंने सबके ऊपर कृपा किया, मैंने सबके ऊपर कृपा किया, तो मेरे वचनों को सुन करके, मेरी वाणी सुन करके बहुत लोग मेरे पीछे आए। बेचारा यमराजा अकेला पड़ जाता तो परेशान हो जाता, क्योंकि हम बहुत लोग हो गए अभी उनके ऊपर चलने वाले, इसलिए उन्होंने क्या कह रहे सब आ जाए, शिव वैष्णव लोग बहुत आए हैं, मैं अकेला रहूंगा तो हैरान हो जाऊंगा, सब अपना माता दिखा दो, सब भगवान के भक्त है, तो इसलिए हम सब चढ़ करके आपके पास आए हैं। नमन तमर तले दे मुदल्व निन्नामं कत्तावलिपुरमगंडाई अरंगमान करुणानी। सिर्फ 3 मिनट बाकी है तो भाई, बोलते हैं आप श्री का नाम है मेरे पास, अवन दूरस्थना नालुम இது கிட்டி நின்று உதவும், भगवान किधर भी रहे, भगवान का नाम है ना हमारे पास। आचार्यों बोलते आप किधर भी रहो, अवन दूरस्थना नालुम, अब किधर भी रहो, बहुत दूर पे रहो, कोई बात नहीं। दास भी एक बार बोला था कि ऑनलाइन शॉपिंग प्रभु कृष्ण कन्हैया ने ही शुरू किया। बोले द्रौपदी ने हे कृष्ण द्वारकाधीश करके जैसे बोला, तो जैसे अमेजन में साड़ी बेचते हैं वैसे वहां से बेच दिया प्रभु। बोलो और निःशुल्क, कोई ऐसे पैसा वैसा नहीं लिया ना, इसलिए ये ऑनलाइन शॉपिंग के सदृश नहीं है, इससे भी बेहतर है। जैसे बोला तो तुरंत, भगवान कहाँ थे क्या मालूम है, लेकिन काम तो फटाफट कर दिया ना। हाँ आप किधर भी रहो, बस आपका नाम है, आपका नाम है। द्रौपदी पुरवेश्वरंदर तिरुनाम रे मुमुक्षु पड़ी में लोकाचार्य स्वामी महाराज समझाते हैं कि द्रौपदी के लिए आपातकाल में सही समय पर वस्त्र भेज करके प्रभु ने तो कृपा किया, तो नाम वैभव है, भगवान के नाम है हमारे वश, तो किसी प्रकार से हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात, अद्भुत बात बताना चाहूंगा, हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बोलते हैं साचा भक्त कौन है, एक प्रश्न है, बस ये सुन करके आज प्रवचन खत्म कर देते, ये बोल करके आपको भी ये याद रहेगा ना तो मस्त रहेगा ये विषय। साचा प्रपन्न कौन है, साचा भक्त कौन है, सही भक्त कौन है? तो पराशर भट्टर स्वामी जी बोले एक बंदा कहीं वन में जा रहा है, हाथ में धन है, वन में जा रहा है, वनांतर है, बहुत क्रूर वन है, वहां दुष्ट जानवर मृग इत्यादि बहुत रहते हैं, और हाथ में धन है, अकेले जा रहा है, और वहां चोर लोग भी रहते हैं। ऐसा सुनने मिला है कि रात को आते हैं तो बहुत मारपीट करके सब चोरी कर देते हैं। तो क्रूर वन है, हाथ में धन है, अकेले जा रहा है, दुष्ट जानवर सब है, और वहां वन में
चोर भी है, इतने सारे है ना। तो भी कोई जो बंदा जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए प्रभु का नाम जो नहीं लेता है वो है भक्त। अद्भुत विवरण है। नाम जो लेता है वो नहीं भक्त है। अपने आप को बचाने के लिए भगवान का नाम जो नहीं लेता है वो भक्त है। हमको नाम लेना चाहिए कि नहीं? नाम लेना चाहिए, खुद को बचाने के लिए नहीं है, नाम लेना ही हमारा उद्देश्य समझ के लेना चाहिए। नाम लेने से किसी पल को प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए भैया, नाम लेना ही पल है, वही भाग्य की बात है। नाम लेने से क्या भाग्य की बात है? नाम लेने से क्या भाग्य? गुलाब जामुन खाओ अथवा रसगुल्ला खाओ, रुचि के लिए तो खाते, खाने से कोई फल आप चाहते? रसगुल्ला खाने से कुछ मिलेगा आपको? गुलाब जामुन खाने से कुछ मिलेगा? गुलाब जामुन खाना ही तो लाभ है, रसगुल्ला खाना ही तो लाभ है, प्रभु का नाम लेना ही तो लाभ है। लेने से कोई लाभ को प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इसलिए उस घोर वन में अकेले जाते हुए हाथ में धन भी है और दुष्ट जानवर भी है, वहां चोर भी है, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए प्रभु का नाम जो नहीं लेता है वो है प्रपन्न, वो है सही भक्त। भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज की, भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज का। भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज का अवतार कब हुआ, किस महीने में? मार्गशीर्ष नक्षत्र, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा नक्षत्र। तो आप तिरुमालई तिरुपल्ली करके दो प्रबंध प्रदान किए हैं, दिव्य प्रबंध। आयवारों में भक्तों के महत्व को बताने वाले आयवारों में आप आगेवान है। भक्तांग्र रेणु नाम ही वही आपका। तो आपका सदैव मंगल हो, आपकी जय हो, ऐसे प्रार्थना के साथ। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। और कल सुबह 8:15 बजे सब आइए, पूजा में भाग लीजिए। 9 बजे तक पूजा, फिर 9 से 10 प्रवचन। जय श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने नित्यश्री नित्यमंगलम्।